भारत का जुडिशियल सिस्टम कितना ईमानदार है, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना मजबूत है, इसका आप बानगी देखिए। पप्पू यादव, कोई 1995 का मामला है। एक मकान मालिक का आरोप है कि उन्होंने रेंट पर मकान लिया और उसमें पार्टी दफ्तर चलाया, ये आरोप है। और 35 साल मामले में 6 बार के सांसद पप्पू यादव की आधी रात में गिरफ्तारी हो गई। सोचिए, मैं तो आज बहुत खुश हूँ इस देश के जज के लिए, इस देश के कानून व्यवस्था के लिए, इस देश के पुलिस के लिए। जज साहब ने कुर्की का भी आदेश दिया था और पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। शानदार है ये, और ये होना चाहिए, ताली बजाइए। बीजेपी ने कहा है कि कानून के नज़र में सांसद हो या आम आदमी हो, सब बराबर है। बहुत अच्छा। भारत का सुप्रीम कोर्ट कितना अच्छा है, सोचिए। 5 साल से उम्र खाली जेल में है, जमानत नहीं मिली। कहा गया कि इनको जमानत नहीं मिलेगी। शानदार है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, यूजीसी के मामले में 3 ही दिन में तुरंत कार्रवाई हो गई, रद्द कर दिया गया। हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना अच्छा है। अब वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। कितना तेज है हमारा जुडिशियल सिस्टम, कितना शानदार है। और क्या चाहिए आपको? एक सांसद जिसका नाम यादव लगा हुआ है वो जेल चला गया। एक कलाकार जिसका चेक बाउंस हुआ वो जेल चला गया। बहुत अच्छा है, शानदार है, ये होना चाहिए। कौन लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि विजय माल्या भाग गया? कौन लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी अरबों खरबों रुपए लेकर भाग गया? कौन लोग सवाल उठाते हैं जो तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठ जो बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं वो सब निर्दोष है? कौन लोग सवाल उठाते हैं जो कोडीन का कप सिरप में बच्चे को मार देने वाला दुबई शिफ्ट हो जा रहा है, जमानत मिल जा रही है? कौन लोग हैं? इस देश में जाति आपकी क्या है, ये सबसे जरूरी है। मुझे लगता है कि पप्पू यादव के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। कौन कहता है आपको कि आप हर मामले में टांग अड़ाइए? जब भी किसी के साथ कोई घटना हो, दुर्घटना हो, चाहे वो दुलार चंद यादव हो, चाहे नीट की छात्रा के साथ जिस तरह की घटना हुई, एक नीट की छात्रा जो मर गई, उसके न्याय के लिए पप्पू यादव दिन रात एक किए हुए थे। सवाल पुलिस पर लग रहे थे कि किसी न किसी को बचाया जा रहा है, किसी न किसी को छुपाया जा रहा है। इस सवाल को पप्पू यादव उठा रहे थे तो जेल तो जाना पड़ेगा। राजपाल यादव कलाकार हो गए तो क्या हुआ? जेल जाना पड़ेगा। आप शिल्पा शेट्टी थोड़ी है छतरानी कह के बच जाएंगी, चाहे आप करोड़ों का घोटाला कर दें। आप राज कुंद्रा थोड़ी हैं, हिंदू राष्ट्र के शरण में चले जाएंगे तो आप बच जाएंगे। आप राजपाल यादव हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा। आप पप्पू यादव हैं, 6 बार के सांसद है तो क्या हुआ? एक किराए के मकान को लेकर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इसको ट्वीट किया है। वो लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, और जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि 1 साल तक किसान धरने पर रहे, उनकी जान जाती रही, तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? वो सब कोर्ट कचहरी का अवमानना कर रहे हैं। जज साहब को ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। वो सब लोग बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, जो कह रहे हैं कि राफेल पर कोई फैसला नहीं आया। जब बीजेपी शासित नेताओं पर आरोप लगता है तो कुछ नहीं होता है। वो सब लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए जो कहते हैं कि इस देश में रेपिस्ट के दोषियों को, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो एक और साधु आसाराम हो, उसको पैरोल मिलता है, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। ये सब कहने वाले लोगों को लगातार जेल में डाला जाना चाहिए। लोग न्याय व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। वो लोग सबको जेल में डाला जाना चाहिए जो सरकार से सवाल पूछते हैं। जो बड़े बड़े भ्रष्ट नेता जैसे ही विपक्षी दलों को छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, वो दाग उनके धुल जाते हैं। तमाम लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए जो इस देश के जुडिशियल सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं। इस देश के जुडिशियल सिस्टम में जो आलोचना करते हैं, अगर मैं भी आलोचना करूं कोलिजियम का, तो मुझको भी जेल में डाला जाना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा था कि जजों की भर्ती एग्जाम से हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोलिजियम सिस्टम एकदम पाक साफ है, नापाक नहीं है, पाक साफ है।
उस पर सवाल उठाने वाले लोग जो हैं उनको जेल में डाला जाना चाहिए। ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। सोचिए कितना शानदार है हमारी न्याय व्यवस्था कि राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ा, पप्पू यादव को गिरफ्तारी देनी पड़ रही है क्योंकि 1995 में किसी रेंट के घर में उन्होंने पार्टी का दफ्तर खोल लिया था। और इस देश में आप माल्या पर सवाल उठाएंगे कि विजय माल्या क्यों भाग गया, मेहुल चौकसी क्यों भाग गया, आप सवाल उठाएंगे कि संदेशरा क्यों भाग गया, आप सवाल उठाएंगे कि रेप के दोषी राम रहीम और आसाराम को बार बार पैरोल क्यों मिलता है, आप सवाल उठाएंगे कि उमर खालिद को जेल में क्यों रखा गया है जबकि कई जज, रिटायर्ड जज कह रहे हैं कि उनको जमानत मिल जानी चाहिए। ये सब नहीं चलेगा इस देश में। आप इस देश में सरकार के साथ हैं या नहीं ये बताइए। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो सरकार के साथ रहिए। पप्पू यादव का सबसे बड़ा गुनाह है कि वो लगातार जनता के साथ रहते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, पप्पू यादव पहुंच जाएंगे। नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की दर्दनाक हत्या हो गई, मौत हो गई, पप्पू यादव पहुंच जाएंगे। एक कुशवाहा समाज की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, पप्पू यादव पहुंच जाएंगे। तो ये जो आप इतना जनता के पक्ष में खड़े होंगे तो आपकी जगह जेल है, एकदम सही जेल भेजा गया है। और सुने कि पप्पू यादव गिरे हैं, चोट लगी है, आईजीएमएस में पूरी रात स्ट्रेचर पर रखा गया, बेडे नहीं मिला, उसके बाद पीएमसीएच में ट्रांसफर किया गया है। तो भारत के जुडिशियल सिस्टम जिंदाबाद, भारत की न्यायिक व्यवस्था जिंदाबाद। और जो लोग भी कोलिजियम पर सवाल उठाए उनको भी जेल में डालिए। भारत में जजों की भर्ती कुछ परिवारों तक सीमित कर देनी चाहिए, कुछ जातियों तक सीमित कर देनी चाहिए, अभी भारत सोने की चिड़िया बनेगा। ये परीक्षा लेकर जज नहीं बनाए जाने चाहिए। सोचिए, एकदम बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव नीट वाले जो छात्रा हैं, जो जनरल कैटेगरी की हैं, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई, उनके परिवार वालों से मिल रहे थे, उस पर वो लगातार सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनको चपेट में लिया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। वो लोग जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी करते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ कोई फैसला नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं आता है, जबकि सोचिए इसी देश का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मायावती सरकार में थी, मनमोहन सिंह सरकार में थी, वो लोग गलत थे तो रोज संज्ञान लेता था, रोज आदेश पारित करते थे। 2G घोटाला, 3G घोटाला अलग बात है कि जिसने ये सीएजी विनोद राय ने माफी मांग ली, सब कोर्ट से बड़ी हो गया, लेकिन उस समय तो टीवी पर अखबार चला ना। अब बात मीडिया की, मीडिया पर भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी भ्रष्ट है। इस देश की मीडिया सबसे वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। इस देश की मीडिया सरकार के साथ है। तो आप क्या चाहते हैं, जनता के साथ हो? जनता के नदी नाले पीने का पानी का मुद्दा उठाए। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार मर गया तो क्या वहां के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाए? वहां के मुख्यमंत्री ने देखे नकली नदी बनवा दी थी, आप लोगों ने उसको भी नकली कहा। गंगा के पैरेलल एक, यमुना के पैरेलल एक यमुना बना दिया, आप लोगों ने नकली कहा। वो भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह हैं या सुभाष चंद्र बोस जो है, उसमें अंतर नहीं कर पाती है, सुभाष चंद्र बोस पैलेस बोल देती हैं, तो आप उनकी आलोचना करेंगे? राजधानी दिल्ली में एक गड्ढा में एक बाइक सवार गिरकर मर जाए तो क्या हुआ, बड़ी बात नहीं है। नोएडा में एक शख्स डूब जाए पानी में और सारे लोग देखते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, हिंदू राष्ट्र की इतनी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये देखिए यूजीसी के छात्र सारे सड़क पर निकल रहे हैं, SC ST OBC के छात्र कॉलेज में कोहराम मचाए हुए हैं। इनके लिए तो पहले ही दरवाजे बंद किए जा रहे थे, अब तो सरकारी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैट्रिक किसी तरह पास कर जाते हैं, इंटर पास कर जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। इनको वहां ही रोका जाना चाहिए, पहले स्कूल ही सारा खत्म कर दो। बताया है सरकार ने कि लगातार पिछले 10 सालों में हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अभी जितने SC ST OBC के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है। इस देश में घुसखोर पंडित लिख दिया गया, फिल्म आई है, वो खराब है। अब पता नहीं पंडित को कौन लोग ब्राह्मण समाज से जोड़कर देख रहे हैं।
ब्राह्मण समाज ही क्यों उसका विरोध कर रहा है? पंडित तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है, पंडित का मतलब ब्राह्मण कैसे हो गया? खैर, मायावती जी ने कहा है कि यह ब्राह्मण समाज का अपमान है। एक मुस्लिम समाज के नेता ने कहा है, शाहनवाज हुसैन ने, कि यह ब्राह्मण समाज का अपमान है, उनका ससुराल ब्राह्मण समाज में है। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं ब्राह्मण समाज के प्रति सब पार्टी सचेत है, और ब्राह्मण समाज के कुमार विश्वास कह रहे हैं कि वो मतलब गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है। देखिए कैसे 200 ब्राह्मण समाज पर SC/ST एक्ट हो गया। क्या हो गया? ब्राह्मण समाज ने लपड़ थप्पड़ कर दिया, पूरा ब्राह्मण टोला ने मिलकर एक दलित समाज पर हमला कर दिया, तो आप SC/ST एक्ट करा देंगे? रुकिए, SC/ST एक्ट भी खत्म कराया जाएगा। एक जज साहब ने ब्राह्मण समाज के इस्तीफा देकर अब धरने पर निकल रहे हैं, वो SC/ST एक्ट खत्म होगा। तो इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, तो अपनी औकात मत भूलिए। पप्पू यादव है तो क्या हो गया? राजपाल यादव है तो क्या हो गया? लालू यादव है तो क्या हो गया? हेमंत सोरेन क्या है तो क्या हो गया? आप इस देश में शिबू सोरेन है तो क्या हो गया? आपको जेल जाना पड़ेगा। आप इस देश में जगदेव प्रसाद बनेंगे, हत्या होगी आपकी। आप इस देश में कर्पूरी ठाकुर जैसा मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको गालियां दी जाएंगी। आप बीजेपी के साथ रहिए, नीतीश कुमार की तरह, जो मखाना को पखाना बोल देते हैं। बहुत अच्छा है आप। तो इस देश में जो RSS के खिलाफ है, जो जनरल कैटेगरी के खिलाफ है, उन सबको धीरे धीरे इंतजाम किया जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। ये जो छात्र देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सबको गलती हो गई। ये पहले स्कूल बंद हो जाता, ये तो संविधान बन गया, ये पढ़ने लिखने लगे, गलती इनकी बंद होनी चाहिए। तो इस देश में सिस्टम बहुत सही न्याय करता है, बस शर्त इतनी है कि आप इस देश में SC/ST OBC हैं, किसान अल्पसंख्यक हैं, तो आपके साथ मुकम्मल इंतजाम होगा। देखिए सिखों के साथ नरसंहार हुआ कि नहीं? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक रोज मारे जा रहे हैं कि नहीं? जाट निकले थे आरक्षण मांगने के लिए, मारे गए कि नहीं? गुर्जर निकले थे बैंसला साहब के नेतृत्व में आरक्षण मांगने, मारे गए कि नहीं? पटेल निकले थे आरक्षण मांगने, मारे गए कि नहीं? गुजरात में हार्दिक के साथ। मराठाओं को लगातार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ना, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर किनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। और EVS का मजाक कौन ले रहा है? इस देश में SC/ST OBC के लोगों को ठंडा करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं हमारे जैसे लोग, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला भी स्कूल बंद हो रहा है, और पप्पू यादव की गिरफ्तारी तो बहुत जरूरी थी। उन पर कोई मर्डर का आरोप नहीं था, इस बार रेप का आरोप नहीं था, नहीं तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट तो रिहा हो गए। एक रेपिस्ट के दोषी को तो बरी कर दिया गया था लगभग। पप्पू यादव का अपराध है कि 1995 में एक घर किराए पर लिया और उस घर में उन्होंने ऑफिस खोल दिया था। कितना बड़ा आरोप है, क्योंकि उसका नाम पप्पू यादव है, और आप यादव होके किराए के घर में ऑफिस खोल लीजिएगा, जाइए जेल। बहुत पप्पू यादव जहां अपराध हो गया, जहां जुल्म हो गया, वहां पहुंच जाते थे। अब भोगिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।